हम स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग से. ओके, डिस्कशन ऑफ cloning. If I just talk about cloning, what is cloning? Can anybody give me an idea what is cloning? Ma'am, may I tell what is it? Yes, cloning. Yes, ma'am. Ma'am, in cloning, exact copy is been there, like same thing. And in IVF, it is exact like copy. Okay. Exact copy का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्ट कॉपी बनती है, आपको याद हो तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, जब अमीबा का एक ही न्यूक्लियस जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, यानी जब हम बात करते हैं एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, वहां पर एक ही न्यूक्लियस इन्वॉल्व, यू रिमेम्बर दैट. और जब हम एक न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं दो में, तब ये जो दोनों न्यूक्लियस बने हैं, या मैं कह दूं दो सेल्स बने हैं या दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, बट ये जो बन रहे हैं two, they will be exact copy if it is been produced from this single cell, एक ही सेल. इसका एक और मतलब है. क्या मतलब हो सकता है कुशाग्र? कि यहाँ पर इस स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे, या मैंने ये कह दूं कि सिंगल सेल जो है, ये सिंगल सेल में देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यानी आप देखिए हम में वैरायटी क्यों है, व्हाई वी आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. Why we are not exact copy? We have the DNA of our parents only. हमारा zygote कैसे बना होगा? You remember हमारा zygote fusion of male and female gamete से बना था. तो we have the DNA of both the parents. Yes, but why we are not exact copy of these parents? Because ma'am, we have the DNA of both the parents. So we have variety. That makes that like they're not just mixing. It's like mixing. So we are the mixture, है ना. हमारी आईज हमारी मम्मा से मिलेगी तो हमारे नोज कहीं से मिलेगा, तो हेयर कहीं से होगा, तो आईज का कलर कुछ होगा, ईयर्स का शेप कुछ होगा, हाइट कुछ होगी, बिहेवियर तक आपका जेनेटिक हो जाता है कई बार. तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट. So we are the mixture. But if I just talk about, just imagine if you would be only produced from one nucleus. मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर जो जाइगोट में जो मिक्सचर होकर आया है वो मिक्सचर नहीं है, और वो जाइगोट एक प्योर एक ही न्यूक्लियस है. अच्छा ये बताइए, जाइगोट में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? exact number of chromosomes. ये तो पता है. हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें होते थे? किसमें होते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? गैमेट्स में, मेल एंड फीमेल गैमेट्स में. यू रिमेम्बर, उसमें हाफ, इसीलिए उसको गैमेट्स बोलते हैं. यस, इसीलिए उनका नाम गैमेट्स है, बिकॉज उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो इसका मतलब हमारी बॉडी में, थोड़ा सा मैं डिटेल जा रही हूँ यहाँ पर, आपकी बुक में नहीं दे रखा है, बट जानना अच्छा रहता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन योर बॉडी. यू नो दिस? एनीबडी? On the contrary, I'm talking about the number of chromosomes पे. अगर मैं बात करती हूँ cells का, तो there are two types of cells. Number one is somatic cells and second are gametes, या मैं इसको कह दूँ reproductive cell या sex cells, anything, है ना. दो तरह के होते हैं. तो इसमें मान लीजिए सोमैटिक सेल में तो पेयर्स ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स होते हैं, सब में 2x होता है, लेकिन गैमेट्स में ये 2x हाफ हो जाता है और x रह जाता है. ये बात समझ में आ रही है आपकी? आपकी जो बॉडी है, हर बॉडी के हर हिस्से में सोमैटिक सेल्स है, पूरी बॉडी. जब मैं हमारी बॉडी की बात करी तो मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, एनी ऑर्गेनिजम्स. सो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट एनी सेल्स ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स, यू आर गेटिंग? I'm talking about somatic cell. Let it be blood cell or any gland cell or stomach cell or skin cell. अगर मैं उनको एक सेल को निकाल कर उसमें क्रोमोसोम का नंबर देखूंगी तो वो डिप्लॉयड होगा, या मैं कह दूं वो पेयर्स में होंगे, या वो 2x होंगे, जो भी मैं कोई भी भाषा उसमें यूज कर सकती हूँ, या एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. 23 पेयर्स है मान लीजिए हमारे में, तो सब में 23 पेयर्स होंगे. ऐसे सेल्स को सोमैटिक सेल्स बोलते हैं. बात समझ में आ रही है? ठीक है. दूसरी तरफ स्पेशल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, विच आर प्रोड्यूसिंग स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. दे आर कॉल्ड एज गैमेट्स और गैमेट सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, जिसमें हाफ द नंबर है. मेरी बात समझ में आ गई? अब आप ये समझने की कोशिश करिए, क्लोनिंग, या लॉजिकली सोचो, दिमाग लगाओ, क्लोनिंग किससे होती होगी? अगर मुझे एग्जैक्ट कॉपी बनानी है,
किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी बनानी है तो मैं कौन सा सेल चूज Somatic. करूंगी? Somatic cell. Somatic. क्या मैं गैमेट यूज करूंगी? अगर मैं गैमेट यूज कर रही हूँ तो मुझे दूसरा गैमेट के साथ में उसको फ्यूज करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक गैमेट के पास में या ओवा या सिर्फ मैं कह दूं एग या सिर्फ स्पर्म, दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म. You're getting? They are not able to produce the organism as they do not have complete number of chromosomes. उनमें हाफ होता है क्रोमोसोम. You're getting? इसीलिए अकेला ओवा भी कोई काम का नहीं है, अकेला स्पर्म भी कोई काम का नहीं है, या मैं ये कह दूं कि अकेला गैमेट सेल कोई काम का नहीं है. तो यहाँ पर अब क्या आ गया? सोमेटिक सेल्स की बारी आ गई. अब मैं इस सोमेटिक सेल को कहीं लेकर और इसको डिवाइड करूं तो एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी. अगर मैं मान लीजिए स्किन सेल को डिवाइड कर रही हूँ तो स्किन सेल बन जाएगा. अगर मैं ब्लड सेल को कर रही हूँ, ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है, और मैं उसको कर रही हूँ तो वो एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी. आरबीसी की एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी, डब्ल्यूबीसी की एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब क्लोनिंग में क्या किया उन लोगों ने, जो स्कॉटिश यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया? लेट मी जस्ट कम टू योर diagram and I'll just explain from that diagram. Yeah. अब उन्होंने क्या किया? 2 sheep ले ली. Okay, they have taken 2 sheeps. Let me just come to. So this is, let it be, this is Scottish black face ewe. Okay, and एक है Fin Dorset sheep. मतलब sheep है, organism same है, क्या different है? थोड़ा सा उनका genetically different है, या मैं कह दूं कि स्पीशीज सेम है. ओके, और उनकी थोड़ी बहुत जीन्स में डिफरेंस. यू आर गेटिंग? जैसे डॉग्स में भी ब्रीड होती है, सेम इज हैपनिंग विद दीज 2 टाइप ऑफ शीप. तो ये सेम है. अभी तो लोग जो साइंटिस्ट है वो अलग अलग एनिमल्स में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लांट्स में भी काम कर रहे हैं. अब इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने इस फिन डॉर्सेट शीप का एक सोमैटिक सेल लिया. अब तुम्हें समझ में आया सोमैटिक सेल क्या होता है? सोमैटिक सेल इज द सेल विच हैव exact number of chromosome. Okay, and we can make copies of it. I hope this is clear. Yeah. It is not as same as gametes. Fine. तो इसने क्या किया? यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, जिससे yes, where the sheep also produces milk. So if I just talk about this first Fin Dorset, इसका मेमोरी ग्लैंड होती है हर फीमेल में, मेमोरी ग्लैंड होती है हर फीमेल में, where milk is being produced. You are getting my point? So उसमें से, and see, memory gland is not a reproductive organ. Remember this. Memory gland का कोई लेना देना gametes से नहीं है. Remember this. So यहाँ पर memory gland के जो cells होंगे वो कौन से cells होंगे? Somatic. ठीक है ना? तो वो somatic cells होंगे. और वो क्या किया? अब आपको क्या लगता है कि memory glands को अगर मैं cell division करूंगी, उसका एग्जैक्ट कॉपी तो बन जाएगी, पर क्या वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा? वो तो मेमोरी ग्लैंड बना देगा, वो टिश्यू बना देगा, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स बना देगा, लेकिन वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनेगा? वो तो मेमोरी ग्लैंड बन जाएगी. अगर मुझे एग्जैक्ट कुछ बनाना है तो वो जादू किस में है? कौन से सेल्स में था वो जादू जिससे ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जिससे यूट्रस में उसका डिवीजन होता है? कौन था वो? सोचिए, ऐसा कौन सा सेल था? इट वॉज ओनली वन सेल, ओवा. यू रिमेम्बर? ओवा में फर्टिलाइजेशन हो रहा था और अपने को कंप्लीट कर रहा था ओवा, है ना, क्योंकि वो गैमेट था तो उसने अपने आप को कंप्लीट किया. कैसे कंप्लीट किया? आधा क्रोमोसोम खुद के पास था, आधा स्पर्म से ले लिया, कंप्लीट हो गया, और उसने क्या बना दिया? क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया था. यू रिमेम्बर? जाइगोट एक्चुअली कौन सा सेल है ये समझने की कोशिश करो. जाइगोट कौन से सेल से बना? स्पर्म सेल से बना या ओवा सेल से बना? फ्यूजन तो बना, लेकिन ओरिजिनली फ्यूजन हुआ किसमें? ओवा में हुआ. क्या स्पर्म में हुआ?
क्या फ्यूजन ये ओवा एक में। छोटा सा स्पर्म में हुआ ऐसे में? ओवा में। नहीं, Oh, स्पर्म का न्यूक्लियस तो निकल के और ओवा में आ गया, क्योंकि ओवा वाज द लार्जेस्ट सेल, यू रिमेम्बर। और ओवा के अंदर ही न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ और ओवा फिर कन्वर्ट हो गया, कोई नया सेल नहीं बना, ओवा ही कन्वर्ट हो गया जाइगोट के अंदर। और ये जाइगोट आगे जाके यूट्रस में एम्बेडेड हो गया और एक एम्ब्रियो बनाने लग गया। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, yes. ठीक है, यहां तक सब क्लियर। अब साइंटिस्ट को ये आइडिया आया कि यार ये जाइगोट में फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के बाद में एक्चुअली में फ्यूजन के बाद में क्या हुआ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, पेयर्स हो गए, जितना सोमैटिक सेल के अंदर है। क्यों ना हम इस फर्न डॉर्सेट शीप को, ओके, इसकी मेमोरी ग्लैंड का सेल लेकर, इसके मेमोरी ग्लैंड का सेल का भी न्यूक्लियस लेके, एक्चुअली प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर ही, सारा जो आपका कंट्रोल सेंटर है, जो जेनेटिक सेंटर है, जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स की बात करते हैं, वो सब न्यूक्लियस में हो रहा है। उन्होंने क्या किया, इसका न्यूक्लियस लेके ट्रांसफर कर दिया ओवा में, दूसरे शीप के ओवा में। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. अब इस ओवा को लगा कि भैया फर्टिलाइजेशन तो हो गया, मैं तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है ये ऑलरेडी, इसमें सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो जैसे ही ओवा को ये फील हुआ कि भाई ये तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए और ये फ्यूजन हो गया, तो ये ओवा किसके जैसा एक्ट करने लग जाएगा, जाइगोट के जैसे। ये जाइगोट के जैसे एक्ट करने लगे, क्योंकि जो जाइगोट में था आपने उसको ऊपर से दे दिया, इसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसके पास में एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब ये वाला जो ओवा है, ये ओवा जाइगोट बन गया, या मैं कह दूं जाइगोट जैसा प्रिटेंड हो गया, और ये जाइगोट जाके यूटेरस में एम्बेडेड हो गया, एम्बेडेड हो गया, यूट्रस में जाके चिपक गया। और वो क्या बनाएगा जाइगोट, आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा, फीटस। फीटस, यस। और वो फीटस बना, और वो फीटस बन के डॉली का जन्म हो गया। तो जब डॉली का जन्म हुआ, और ये बात अभी की नहीं है, ये बात 1996 की है, तो ये प्रूव करना बहुत जरूरी था, हर चीज का प्रूफ होना चाहिए ना। अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप मेरे ही वर्ड्स को ट्रू मान रहे हो, लेकिन प्रूफ की बात करें, अगर प्रूफ की बात करें, तो यहाँ पर जो डॉली के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया, तो ये डॉली का कैरेक्टरिस्टिक्स किसके जैसा था, किसके जैसा होना चाहिए, सोचो सारांश। ये ब्लैक, इसका चेहरा ब्लैक होना चाहिए, ये ब्लैक फेस होना चाहिए, या फिन डॉसेट जैसा होना चाहिए? Ma'am, And that's why this dolly will have, or I can say it is exactly as Finn Dorset. ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ कुछ IVF में आपने देखा सरोगेटेड मदर, यू रिमेम्बर सरोगेटेड मदर, आपने सिर्फ उसका वूब यूज किया, आपने सिर्फ उसका यूट्रस यूज किया, या थोड़े से उसके सेल ऑर्गेनेलीज और उसका ओवा यूज किया, लेकिन ओवा में असली बात किस में होती है, जाइगोट का असली चीज क्या होती है, न्यूक्लियस। भैया आपने तो न्यूक्लियस किसी का दूसरे का चेंज कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? yes, ma'am. ठीक है ना? तो आपने क्या करा, फिन डॉर्सेट का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना दी डॉली का, और क्योंकि इसमें कोई फ्यूजन नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है, इसीलिए फिन डॉर्सेट की बिल्कुल कॉपी बन गई। ये डॉली जो थी ये काफी साल तक, करीबन 6 to 7 years ये रही, और फिर इसने रिप्रोडक्शन भी किया, नॉर्मल रिप्रोडक्शन किया, फर्टिलाइजेशन से रिप्रोडक्शन किया। इसका मतलब ये जो क्लोन था, ये जो क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट था, ये कामयाब हुआ। आई होप ये क्लियर है।